उमर चीमा साहब, क्या अंदर का मामला है? जो जाहिर है कमिश्नर ने इल्ज़ाम लगाए थे वो खुद अपने तहकीक तलब इल्ज़ामात थे, चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम लगा दिया, उनका क्या ताल्लुक हो सकता है इलेक्शन डे से? मगर अब जो उनका स्टेटमेंट सामने आया है, दस्तखत हुए हुए हैं, वो भी तहकीक तलब है कि किन हालात में आया है, कैसे आया है, असल में क्या कहानी है, क्या हो रहा है? देखिए, जो बेसिकली तो जो उनका दूसरा बयान है वो एक तो पहले की तरदीद है, लेकिन उससे ज्यादा उसकी एक वजाहत भी है कि जो बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि इन्होंने किसके कहने पर बयान दिया है, वो उन्होंने दूसरे बयान में अपने में वाजे कर दिया है कि मुझे किसी ने बुलाया था या मेरा उनके साथ राब्ता था, और फिर ये है कि मैं चूंकि रिटायरमेंट के करीब था और इन्हें मेरे हाले अपना एक फ्यूचर भी नजर आ रहा था, और इसकी उन्होंने दूसरे बयान में तस्दीक भी की है। अच्छा, मेरी जो एक इतलात है उसमें यह है कि इनसे कोई जब इन्होंने पहले वाला बयान दिया तो उसके बाद इनका जो फोन है वो ले लिया गया। कोई चीजें जो है ना वो जब फोन से मिली तो उसके बाद उनके लिए उनसे इनकार भी मुमकिन नहीं था कि आप उस चीज से मुकर सकें कि मेरा फलां के साथ राब्ता क्या था, क्यों था, जो मेरी उनके साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई वो क्या थी। मुझे एग्जैक्टली उसकी डिटेल का तो नहीं आइडिया कि उसमें से क्या क्या मिला है, लेकिन वो एक तरह का ट्रिगर था या इन पर जो एक अगर कोई दबाव बढ़ा रहा था तो उसका वो सबब भी बना कि जिधर कोई एक एविडेंस जो है वो अवेलेबल होगी। शायद जो है चड्ढा साहब को ये भी लगा हो कि अगर मैं अभी कोई एतराफ़ नहीं करूंगा कि मैंने पहला बयान क्यों दिया तो शायद मेरे लिए और कोई संजीदा किस्म के मसाइल पैदा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें उसी तनाज़ुर में है जहाँ तक एक वजीर का मामला है। अब वजीर देखें कि इसमें एक तरह का एक गैस वर्क भी है कि जो वो कह रहे हैं कि मैं उधर सेक्रेटरी रह चुका हूं और बेसीते सेक्रेटरी मेरा उधर कोई जो वजीर हैं जो पीटीआई के लीडर्स हैं, बेसिकली लीडर्स का उन्होंने जिक्र किया कि उनके साथ भी ताल्लुक था, और फिर उन्होंने मेरे से अप्रोच किया। अब ये है कि अब इससे एक चीज वाज़ेह होगी कि वो बात ये कर रहे हैं कि मैं लाहौर में था, सेक्रेटरी प्रोविंशियल सेक्रेटरी था। दूसरी बात यह है कि जो जिस बंदे से मेरा राब्ता था वो भी कोई उधर सूबाई वजीर था। आगे वो मजीद ये कह रहे हैं कि जो वो सूबाई वजीर है वो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस पाए गए हैं और वो इश्तिहारी भी करार दे दिए गए हैं। अब अगर आप गौर करें तो उसमें जो इश्तिहारी करार दिए गए हैं कुछ चंद एक लोग हैं, जिसमें से मियां असलम भी हैं। अब मियां असलम जो है इनके साथ इन्होंने कोई काम भी किया हुआ है, वो इश्तिहारी भी हैं, और इनके साथ एक जो तीसरा ताल्लुक बनता है वो ये है कि चड्ढा साहब जो है इनका एक रियल एस्टेट के हवाले से भी इनकी कोई फैमिली के लोग भी हैं, इनके बेटे भी, एक इनके जो बेटे के ससुर हैं इनके, उनकी भी एक अपनी सोसाइटी है, उनके एक और पार्टनर हैं, वो जो है वो मियां असलम के कोई अजीज हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी मुख्तलिफ जो तकरीबात होती थी सोसाइटी की उसमें चड्ढा साहब जो है वो जाते रहते थे, अखबारात में तस्वीर भी छपती रही। तो तासर तो यही मिलता है कि ये मियां असलम जो है उनकी बात कर रहे हैं कि जो आगे पीटीआई आगे कैंडिडेट नामजद हैं, और इसलिए एक प्लॉजिबिलिटी बनती है, यानी कि उनके साथ राब्तों की बनती तो है। अब ये है कि डिपेंड करता है जो पोलराइज्ड एनवायरनमेंट है उसमें लोग मेरिट से उससे जाते हैं कि जो स्टेटमेंट किसको कौन सी अच्छी लगती है। अगर किसी को पहले वाली अच्छी लगी तो वो कहता है कि अगर इल्जाम गलत हो तो आप ये बताएं क्या धांधली हुई या नहीं, यानी कि वो स्टेटमेंट के मेरिट पर नहीं जाते। इसी तरह जो दूसरी है इस पर भी जिन्होंने नहीं पसंद, जिनको उन्होंने कहना है कि नहीं उन्होंने किसी के कहने पे कर दिया तो लिहाजा आप उसके बयान की वो उन्होंने जो लिखी है बातें जरूरी नहीं कि वो ठीक हो। तो ये ओवरऑल एक ओपिनियन भी डिवाइडेड है, और चड्ढा साहब जो है यानी कि वो अपना काम करके तो वो अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके लिए अभी मसाइल बाकी हैं जो उन्होंने एतराफ किया, और जो जितना बड़ा एक गवर्नमेंट के लिए अपसेट था और बीइंग गवर्नमेंट सर्वेंट जो उन्होंने काम किया है, यानी कि उनके लिए आगे उनके खिलाफ कोई आगे कानूनी कार्रवाई होगी। मगर उनका बयान आ गया, इसके बाद क्या बात आगे बढ़ पाएगी? क्योंकि ज़ाहिर है हर जिसको अपने मतलब की स्टेटमेंट लग रही है उसी को दुरुस्त करार दे रहा है, तो बड़ा लाजमी है कि कानूनी तौर पर साबित हो कि क्या सच था क्या गलत था। क्या बात कानूनी तौर पर आगे बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगा ये। और मुझे मैं आपको बताऊं कि इसके हवाले से जिस तरह मैंने आपको बात की कि उनके फोन से भी कोई एविडेंस कलेक्ट की गई है, और दूसरी चीज ये है कि उसमें वो कह रहे हैं कि मैं बावजूद उस वजीर का नाम नहीं ले रहा। इसमें मुझे लगता है कि जैसे किसी की मुशावरत से हो सकता है कि कोई हुकूमती लोग या उनके साथ जो राब्ते में थे
उनके कहने पे उन्होंने ये किया हो। ऐन मुमकिन है कि इसके हवाले से आने वाले दिनों में उनसे कोई बयान लेना मकसूद हो, उसलिए किया हो। लेकिन जो उन्होंने बातें की हैं, ये तो वो चीजें हैं कि जो एक वेरीफाइएबल है। अगर उनके खिलाफ केस चलना है, उनके बारे में अगर वो फोन से पहले एविडेंस मौजूद है और उनको ये पूछा जाएगा, ये तो उन्होंने इकरार कर लिया ना कि मैं किसी के साथ राब्ते में था। अब ये है कि अगर हम इसको समझें कि वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं, तो किसी वो फोरम पर जाते हैं तो फिर उनको कहा जाएगा कि आप वो बंदे का नाम लें, फिर उस बंदे को बुलाया जाएगा, उनको क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, तो केस आगे बढ़ेगा। ओवरऑल चट्टा साहब की मुझे अभी अफियत नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उनके लिए पेचीदगियां हैं, क्योंकि अगर ऐसा किया नहीं जाता, उसका कोई नोटिस नहीं लिया जाता, तो पूरा जो एक सिस्टम है उस पर जो एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वो लोग जो है वो उसके बारे में बात करते रहेंगे जी कि फिर आपने कमिश्नर साहब के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया। अगर उन्होंने बयान कोई रिट्रैक्ट भी किया तो आपको एक्शन लेने चाहिए था, क्योंकि वो बहुत बड़ा इल्जाम लगा चुके हैं।